बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकान या दुकान किराए पर देते हुए अक्सर आप ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से किराएदार ना तो फिर किराया देते हैं और ना ही मकान या दुकान खाली करते हैं। देखिए, बात यह है कि आपको मकान या दुकान किराए से देने से पहले अच्छे तरीके से इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपने एग्रीमेंट में क्या चीज़ लिखनी है और क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। बाकी चीज़ें तो आप के इल्म में है कि आप किराया तय कर लेते हैं और साल बाद इतना किराया बढ़ेगा, ये चीज़ तय कर लेते हैं। और उसके अलावा दुकान या मकान की लोकेशन और उसका अदू-दरबा और कितने मंजिला आप दे रहे हैं, ये चीज़ें उसमें लिख लेते हैं। इसके अलावा मज़ीद कंडीशन के जिस हालत में आपको मकान दे रहे हैं इसी हालत में वापस लेना है, बिल क्लियर दे रहे हैं, क्लियर लेने हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप लिख लेते हैं। लेकिन एक बड़ी अहम गलती जो आप करते हैं वो ये है कि अक्सर ऐसे होता है कि एक मकान के जो मालिक हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, या कभी कभार मालिक जो है वो ख़ुद मुल्क में नहीं होता, मुल्क से बाहर होता है। तो अब होता क्या है, बाकी के भाई कहते हैं कि भाई बात ये है कि आप एक भाई इधर मौजूद है पास में, तो वो कहते हैं जी आप स्टाम्प कर दें और किराया वसूल करते रहे, हमारा हिस्सा में देते रहे। याद रखें मेरी बात, अगर एक से ज़ायद मालिक है तो इतने मालिक हैं, किरायानामा में सबका जिक्र होना चाहिए, सब की तरफ से स्टाम्प होना चाहिए। इसकी वजह क्या है आगे चल के मैं बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि किरायानामा जो है वो जो असल मालिक है उसको अपनी तरफ से ही लिखना चाहिए। अगर किराया जिसके नाम वो जगह है वो मुल्क में नहीं है तो क्या तरीक़ाकार है जिससे वो प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर दे और कानूनी तरीक़ाकार जो है वो मुकम्मल हो जाए, ये आप जान लें। देखिए, कल कला को किराएदार जो है वो किराया नहीं देता, आप अदालत चले जाते हैं, अदालत उसे नोटिस करती है, तो उसका वकील किराएदार का उससे पूछता है कि ये बताओ स्टाम्प किससे हुआ है। वो कहता है स्टाम्प तो इससे हुआ है लेकिन ये एक से ज़्यादा इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो किराएदार का जो वकील है वो अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार करता है कि ये तो मालिक ही एक से ज़्यादा है, ये एक बंदा तो मालिक ही नहीं है, तो मैं इसको किराया क्यों दूँ, तो इसने तो ख़ुद मेरे साथ फ्रॉड किया है, बाकी बहन भाइयों की भी प्रॉपर्टी है, अकेला जो है वो मुझे ये दे रहा है किराए पर। तो इस तरीके से किराएदार को जो है वो टाइम मिलना शुरू हो जाता है। कभी ये होता है कि जगह जो है वो शौहर के नाम है, बीवी किराए पर दे देती है, बीवी के नाम है, शौहर किराए पर दे देता है, बाप के नाम है, बेटा किराए पर दे देता है, उसका नाम का एग्रीमेंट होता है। तो वकील पूछता है जी किसके नाम प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं जी बाप के नाम है, वो किधर है जी, बाहर है। स्टाम्प किसने करके दिया जी, बीवी ने दिया जी। किसने करके दिया जी, बेटी या बेटे ने करके दिया। तो किराएदार का वकील जो है वो अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार करता है कि भाई ये बंदा जो मुझसे किराए का मुतालबा कर रहा है ये तो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है। अब अदालत उस बंदे को कहती है कि भाई जाए आप अपनी मलकियत का सबूत लेके आए। अब चूँकि वो मालिक नहीं है तो मसला बन जाता है। इस तरीके से फिर ये केस थोड़ा लटक जाता है, असली मालिक आता है, उसके बयान होते हैं सारे मामला, तो काफ़ी टाइम पड़ जाता है, तारीख पे तारीख पड़ती है, कभी 6 माह लग जाते हैं, कभी साल, कभी 2 साल। तो इस तरीके से इस दौरान वो क्या करता है कि वो कभी किराया जमा करा देता है अदालत में, कभी नहीं कराता किराएदार, तो बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इन मसले मसाइल से बचने के लिए आपने क्या करना है, सीधा और साफ तरीका ये है कि जितने मालिक हैं सब की तरफ से स्टाम्प करके दें। किराएदार अगर किराया नहीं देगा तो आप अदालत के ज़रिए नोटिस भेजें, अदालत उसको 60 दिन में या 90 दिन में मकान आपको खाली करा के देगी। और अगर आप मुल्क से बाहर हैं या किसी दूसरे शहर में हैं और आप किसी अपने भाई बहन बीवी या बेटे के नाम से उसे कह रहे हैं कि स्टाम्प करके दे दे, तो स्टाम्प देने से पहले आप उसको मुख्तारनामा जो है वो दें, मुख्तार ख़ास उसे दें, उसे ये इख्तियार दे उस प्रॉपर्टी के मामले में कि वो ये प्रॉपर्टी आपकी तरफ से किराए पर दे सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद अगर वो बंदा वो प्रॉपर्टी किराए पर देगा तो मसले मसाइल नहीं बनेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, किराएदार जितने मालिक मकान हैं वो सारे मुश्तरका तौर पे स्टाम्प करेंगे किराए पर देते हुए, और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी अजीज़ के ज़रिए से किराए पर देना चाह रहे हैं तो उसको इतना इख्तियार देंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए कि वो आपका मकान किराए पर दे सकता है। तो ये कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें ताकि बाद में आपके लिए जो है वो मसले मसाइल पैदा ना हों।